जब संसार अज्ञान, भय और भेदभाव के अंधकार में डूबा हुआ था, जब धर्म कर्मकांड बन गया था और इंसान इंसान से दूर होता जा रहा था, तब परमात्मा ने करुणा का रूप धारण किया। उस करुणा, सत्य और प्रेम के प्रकाश का नाम था धन धन श्री गुरु नानक देव जी। 15वीं शताब्दी का भारत। समय ऐसा था जब समाज भीतर से टूट रहा था। लोग ईश्वर को खोज तो रहे थे, पर बाहर और भीतर अहंकार, भय और लालच बढ़ता जा रहा था। इसी समय 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे बसे तलवंडी नामक गांव में मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी के घर एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया नानक। बचपन से ही नानक अन्य बच्चों से भिन्न थे। जहां बच्चे खेल में मग्न रहते, वहीं नानक प्रकृति के मौन में डूबे रहते। नदी की धारा, पेड़ों की छाया और आकाश की नीरवता मानो उनसे संवाद करती थी। वे पशु पक्षियों के प्रति असाधारण करुणा रखते थे। किसी की पीड़ा देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठता। ऐसा लगता था मानो सत्य उनके भीतर पहले से जागृत हो। जब उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया तो गुरु ने अक्षर सिखाने प्रारंभ किए, पर नानक हर अक्षर को जीवन से जोड़ देते थे। वे कहते थे कि वह ज्ञान अधूरा है जो मनुष्य को सत्य और प्रेम से न जोड़े। समय बीतता गया। जब जनेऊ पहनाने का अवसर आया तो घर में उत्सव का वातावरण था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, पर नानक शांत स्वर में बोले कि उन्हें ऐसा धागा चाहिए जो कभी टूटे नहीं, जो झूठ और अहंकार से मैला न हो और जो जीवन के बाद भी मनुष्य के साथ जाए। उनके शब्दों ने सभी को मौन कर दिया, क्योंकि यह विरोध नहीं था, यह जागृति थी। युवावस्था में पिता ने उन्हें व्यापार की ओर प्रेरित किया। एक दिन 20 रुपये देकर लाभ का सौदा करने भेजा। रास्ते में भूखे साधुओं को देखकर नानक का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सारा धन उनके भोजन में लगा दिया। घर लौटकर जब पिता ने पूछा कि क्या सौदा किया, तो नानक ने कहा कि उन्होंने सच्चा सौदा किया है। वह सौदा जो मानवता से जुड़ा हो, जो सेवा और करुणा पर आधारित हो। कुछ समय बाद नानक सुल्तानपुर लोधी पहुंचे और वहां भंडारी की नौकरी करने लगे। वे ईमानदारी से काम करते, पर गरीब कभी उनके दर से खाली नहीं लौटता। जो मिलता वह आगे बांट देते। एक दिन नानक नदी में स्नान करने गए। वे जल में उतरे और फिर दिखाई नहीं दिए। दिन बीत गए, लोग शोक में डूब गए। तीसरे दिन नानक प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनके शब्द संसार की दिशा बदलने वाले थे। उन्होंने कहा कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान। ईश्वर के सामने सब एक हैं, सब उसी एक सत्य की संतान हैं। इन शब्दों के साथ नानक का जीवन एक नई दिशा में बहने लगा। अब उनका मार्ग केवल उनका नहीं था, वह पूरी मानवता का मार्ग बन चुका। सब उसी एक सत्य की संतान हैं। इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही नानक अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वह स्वर बन चुके थे। ऐसा स्वर जो भीतर तक उतरता था और सोई हुई चेतना को जगा देता था। अब उनका जीवन घर की दीवारों में सीमित नहीं था। उनका पथ धरती के हर उस कोने तक जाना था जहां मनुष्य मनुष्य से दूर हो गया था। उनके साथ भाई मर्दाना थे। मर्दाना रबाब उठाते और नानक शब्द गाते। शब्द जो आदेश नहीं थे, अनुभव थे। शब्द जो डराते नहीं थे, समझाते थे। वे जहां भी पहुंचे, लोग पहले सुनते थे, फिर सोचते थे और अंत में अपने भीतर झांकने लगते थे। नानक ने देखा कि लोग ईश्वर को पाने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं, पर अपने भीतर जाने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भीतर अंधकार है तो बाहर का प्रकाश किसी काम का नहीं। एक स्थान पर लोग उपवास को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। नानक ने कहा कि अगर भूखा रहना ही पवित्रता है तो गरीब सबसे पवित्र क्यों नहीं माने जाते। लोग चुप हो गए, क्योंकि प्रश्न उत्तर नहीं मांग रहा था, ईमानदारी मांग रहा था। कहीं लोग धन के पीछे भाग रहे थे। नानक ने कहा कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं, और जो साधन को ही लक्ष्य बना ले वह जीवन का अर्थ खो देता है। उन्होंने देखा कि समाज में ऊंच और नीच की दीवारें मजबूत होती जा रही हैं। नानक ने कहा कि जिस दिन मनुष्य दूसरे मनुष्य को छोटा समझता है, उस दिन वह स्वयं अंदर से गिर जाता है। वे जहां गए, उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुम कौन हो, उन्होंने यह पूछा कि तुम दुखी क्यों हो। और जब दुख का कारण सामने आता तो वे शब्द देते, ऐसे शब्द जो मरहम बन जाते।
कभी वे राजा के दरबार में खड़े हुए, कभी गरीब की झोपड़ी में बैठे, पर उनका स्वर कभी नहीं बदला। उन्होंने राजा से कहा कि सत्ता सेवा के लिए होती है, और गरीब से कहा कि तुम्हारी गरिमा किसी से कम नहीं। लोगों ने पूछा कि आप किस धर्म के हैं? नानक ने कहा कि मैं सत्य के साथ हूं, और सत्य किसी एक धर्म में कैद नहीं होता। उन्होंने कहा कि ईश्वर को डर से नहीं, प्रेम से याद करो, क्योंकि डर से दूरी बढ़ती है और प्रेम से निकटता। धीरे धीरे उनकी वाणी गीत बन गई, गीत जो मंदिर और मस्जिद से बाहर निकलकर जीवन के हर क्षण में बसने लगे। भाई मर्दाना रबाब के तार छेड़ते और शब्द बहते, कभी करुणा बनकर, कभी चेतावनी बनकर। लोग रोते भी थे और मुस्कुराते भी, क्योंकि उन्हें अपने भीतर का सत्य दिखने लगा था। नानक कहते थे कि अगर मन साफ है तो हर जगह तीर्थ है, और अगर मन मैला है तो कोई स्थान पवित्र नहीं कर सकता। उनकी यात्रा पैरों की नहीं थी, चेतना की थी, और वह चेतना धीरे धीरे संसार में फैलने लगी। जहां वे पहुंचे वहां प्रश्न जगे, और जहां प्रश्न जगे वहां परिवर्तन शुरू हुआ। यह यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं थी। आगे और भी रास्ते थे, और भी अनुभव थे, और भी सत्य थे जो प्रकट होने वाले थे। उन रास्तों पर गुरु नानक आगे बढ़ते चले गए। उनके चरण जहां पड़े वहां केवल धूल नहीं उड़ी, वहां सोच हिली। अब उनकी यात्रा सिर्फ गांवों और नगरों तक सीमित नहीं रही। वे दूर दूर तक गए, उन जगहों तक जहां अलग अलग भाषाएं थीं, अलग अलग पहनावे थे, अलग अलग पूजा पद्धतियां थीं, पर पीड़ा एक जैसी थी। उन्होंने देखा कि मनुष्य ने ईश्वर को अपने अपने ढंग से बांट लिया है। कहीं नाम अलग था, कहीं तरीका अलग, पर अहंकार हर जगह एक सा था। एक स्थान पर लोग बाहरी शुद्धता में उलझे थे, दिन भर स्नान, वस्त्रों की शुद्धता और नियमों की कठोरता, पर भीतर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष भरे थे। गुरु नानक ने कहा कि अगर मन निर्मल नहीं तो शरीर की शुद्धता केवल दिखावा है, और अगर मन निर्मल हो तो साधारण जीवन भी पूजा बन जाता है। कहीं उन्होंने ऐसे साधुओं को देखा जो संसार को ही त्याग देना चाहते थे। गुरु नानक ने उनसे कहा कि संसार छोड़ना कोई महानता नहीं, संसार में रहकर सत्य पर टिके रहना ही वास्तविक साधना है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग ईश्वर के नाम पर डर फैलाते हैं। गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर भय नहीं, आश्रय है, और जो भय से पूजा कराता है वह ईश्वर को नहीं जानता। कई स्थानों पर लोगों ने उनसे चमत्कार दिखाने को कहा। गुरु नानक मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य का बदल जाना है। उनकी बातों में न कोई क्रोध था, न कोई मजबूरी, सिर्फ स्पष्टता थी, और वही स्पष्टता लोगों को भीतर तक हिला देती थी। भाई मर्दाना हमेशा उनके साथ रहे। कभी थके हुए स्वर में रबाब के तार छेड़ते तो गुरु नानक शब्द में विश्राम भर देते। रास्तों में भूख भी आई, प्यास भी लगी, कठिनाइयां भी आईं, पर गुरु नानक ने कभी शिकायत नहीं की। वे कहते थे कि जो मिला है वह प्रसाद है, और जो नहीं मिला वह भी शिक्षा है। कई बार लोगों ने उनका अपमान किया, कभी हंसी उड़ाई, कभी ताने दिए, पर गुरु नानक मौन में स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि जो सत्य पर चलता है उसे विरोध से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। जहां वे ठहरे वहां लोग अपने दुख कहने लगे। कोई पारिवारिक पीड़ा, कोई अन्याय, कोई भीतर का खालीपन। गुरु नानक सबको एक ही बात कहते, नाम को याद रखो, मेहनत से कमाओ, और जो मिले उसे बांटो। धीरे धीरे उनके शब्द लोगों की आदतों में उतरने लगे, और आदतों के बदलते ही जीवन बदलने लगा। अब लोग उन्हें केवल नानक नहीं कहते थे, उनके शब्दों में गुरु का अनुभव था, और वही अनुभव उन्हें गुरु नानक बनाता गया। यात्रा अब भी जारी थी। आगे और प्रश्न थे, और भी गहराई थी, और भी सत्य जिसे संसार के सामने आना था। गुरु नानक की यात्रा अब और गहरी होती चली गई। यह केवल स्थानों की यात्रा नहीं थी, यह मनुष्य की सोच के भीतर उतरने की यात्रा थी। जहां वे पहुंचे वहां लोगों ने अपने अपने विश्वासों को अंतिम सत्य मान रखा था। हर कोई सोचता था कि वही सही है और दूसरा गलत। गुरु नानक ने कहा कि सत्य को लेकर झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तब होता है जब अहंकार सत्य का वस्त्र पहन लेता है।
एक स्थान पर लोग दिन रात धर्म की बातें करते थे, पर उनके व्यवहार में दया नहीं थी। गुरु नानक ने कहा कि अगर शब्दों में ईश्वर है पर कर्मों में नहीं, तो वह ईश्वर सिर्फ आवाज बनकर रह जाता है। कहीं उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो दूसरों के दुख से लाभ कमाते थे। गुरु नानक ने कहा कि जो किसी की पीड़ा पर अपना घर खड़ा करता है, वह भीतर से खाली रह जाता है। वे कहते थे कि मनुष्य का मूल्य उसके पद से नहीं, उसके हृदय से आंका जाता है, और जो हृदय से बड़ा है वही वास्तव में महान है। एक स्थान पर लोग भाग्य को दोष दे रहे थे। गुरु नानक ने कहा कि भाग्य कर्म से जन्म लेता है और कर्म चेतना से। उन्होंने समझाया कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ पांव ही नहीं दिए, विवेक भी दिया है, और जो विवेक का उपयोग नहीं करता वह अपनी जिम्मेदारी ईश्वर पर डाल देता है। भाई मर्दाना कई बार पूछते, लोग सुनते हैं पर बदलते क्यों नहीं? गुरु नानक कहते कि बीज हर जमीन में गिरता है, पर अंकुरण समय पर होता है। सत्य भी धीरे धीरे मन में उतरता है। रास्ते लंबे थे, कभी धूप तीखी थी, कभी ठंडी हवाएं, कभी सन्नाटा, कभी भीड़, पर गुरु नानक हर परिस्थिति में एक जैसे रहे। उनकी शांति बाहरी हालात पर निर्भर नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो भीतर स्थिर है उसे बाहर का तूफान हिला नहीं सकता। कई लोग उनके पास बैठकर कुछ बोले बिना ही हल्का महसूस करते थे, क्योंकि कभी कभी शब्द नहीं, सिर्फ उपस्थिति चिकित्सा बन जाती है। धीरे धीरे उनके शब्द लोगों के जीवन में अनुशासन बनने लगे। झूठ की जगह सच आने लगा, लालच की जगह संतोष। लोगों ने समझना शुरू किया कि ईश्वर को पाने का मार्ग कहीं दूर नहीं, यही है, इसी जीवन में, इसी व्यवहार में। गुरु नानक कहते थे कि अगर तुम्हारा जीवन किसी और के लिए आसान हो जाए तो समझो तुम सही दिशा में हो। अब यह स्पष्ट होने लगा था कि यह यात्रा केवल उस समय के लिए नहीं थी, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। एक ऐसी रोशनी जो समय के साथ कम नहीं होती, और यही रोशनी धीरे धीरे संसार के हृदय में अपना स्थान बना रही थी। यहीं पर यह साखी हम अभी विराम देते हैं। गुरु नानक देव जी की आगे की दिव्य यात्राएं, और भी गहरे अनुभव, और भी जीवन बदल देने वाले सत्य आने वाले भाग 2 से प्रारंभ होंगे। अगर यह साखी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में वाहे गुरु जी अवश्य लिखें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।